सक्रिय रहने का अनुमान। कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अशिता आनंद और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 3री पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। वर्ष 2018 में आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक सदैव अटल पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इधर रांची स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया गया। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के अलावा कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बारी बारी से वाजपेयी जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी मानव नहीं, महामानव थे। वे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि संस्था थे। पूरी दुनिया उनको जानती है। आज उनके पुण्यतिथि में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उनको स्मरण ही नहीं कर रहा है, बल्कि उनके आदर्शों पर चलने का हम सब लोग कृत संकल्प हैं। पूरे देश की जनता आज उनको याद कर रही है। उनके व्यवहार के कारण, उनके आचरण के कारण एक सफल कवि के रूप में, एक सफल राजनीतिज्ञ के रूप में, एक सफल मंत्री के रूप में और एक सफल प्रधानमंत्री के रूप में हमको याद करते हैं। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराने के लिए भाजपा की ओर से आज से देशव्यापी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की गई है। झारखंड में इसकी शुरुआत केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की। कोडरमा जिले से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इस देशव्यापी यात्रा का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। शैक्षणिक संस्थान या फिर शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी हुई है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम ई विद्या के माध्यम से स्वयं प्रभा, शिक्षावाणी जैसे पोर्टल के माध्यम से ग्रामीणों तक जो हमारे बच्चे हैं उस ऑनलाइन टीवी में 12 दूरदर्शन के माध्यम से। अन्नपूर्णा देवी ने उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें जो जवाबदेही दी गई है उसे पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी। समान बराबर हम जो हमारी जवाबदेही है, जो बजट है उसका हम राज्य सरकार को देते हैं, लेकिन अब राज्य सरकार के साथ आप लोगों के माध्यम से समन्वय स्थापित कर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो समावेशी सर्वस्पर्शी जो शिक्षा की बात उन्होंने कही है उसको नीचे स्तर तक लागू करना, ये राज्य सरकार के साथ आपके साथ सहयोग लेकर समन्वय स्थापित कर हम करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने स्वीकार किया कि कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है,
लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए इसकी भरपाई की जा रही है। उन्होंने नई शिक्षा नीति पर भी चर्चा की और राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाकर शिक्षा की बेहतरी के लिए कदम उठाने की बात कही। इस तरह की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन एक दीक्षा पोर्टल है। दीक्षा पोर्टल के माध्यम से आप देखेंगे कि हम क्या क्या आगे कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वो सारे चीज उस पोर्टल में समाहित है। चाहे हम शिक्षक के ट्रेनिंग की बात अगर कहें कि आने वाले समय में किस तरह से शिक्षक नए कोर्स के लिए प्रिपेयर होंगे, उसके लिए ट्रेनिंग 30,000 लगभग शिक्षकों को, 30 लाख टीचरों को भी हम शिक्षित किए हैं और प्रशिक्षण ये लगातार चल रहा है। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री राज्य के सभी जिलों का भ्रमण करेंगी। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अन्नपूर्णा देवी पहली बार कोडरमा पहुंची, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। जन आशीर्वाद यात्रा पर निकली केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का भाजपा ने राज्य भर में स्वागत करने का फैसला किया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बताया कि जन आशीर्वाद यात्रा कल रांची पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की बेटी को मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पूरे राज्य में हर्ष का माहौल है। आज वो भारत सरकार की शिक्षा राज्य मंत्री बनी है। झारखंड के लिए गौरव का विषय है, इसलिए झारखंड में लोग उनका अभिनंदन करने के लिए तत्पर है। आज कोडरमा से यात्रा निकलेगी। कोडरमा के कई स्थानों से निकल करके आज हजारीबाग में रात्रि विश्राम होगा और कल हजारीबाग से रांची और रांची के बाद फिर से बोकारो और धनबाद होते हुए गिरिडीह जाएंगे। इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि समाज के कई वर्ग उनके स्वागत और अभिनंदन करने के लिए तैयार। देश में कोविड-19 की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटों में 32,937 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 35,909 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 3 करोड़ 14 लाख से ज्यादा हो गई है। 32,900 किए गए हैं, जबकि 35,909 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह अब तक कुल 3 करोड़ 14 लाख 11,924 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.48% हो गई है। इस वक्त देश में सक्रिय मामले 3,81,947 हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 27 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 3,47,585 हो गई है। इनमें से 3,42,244 संक्रमितों ने महामारी को मात दी है। इसके साथ ही राज्य में अब 214 सक्रिय मामले रह गए हैं। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान में 55 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले 24 घंटों में 17,43,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। इधर झारखंड में भी कोरोना टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। अब तक यहां 1,09,37,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। 88 लाख से ज्यादा लोगों को टीके की पहली डोज दी गई है, जबकि 21 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। रांची में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि अब किसी भी कोविड मरीज को होम आइसोलेशन में नहीं रखा जाएगा। कोविड मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने आज कोविड टास्क फोर्स की बैठक के दौरान कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने पदाधिकारियों को वैक्सीनेशन की गति तेज करने का निर्देश भी दिया। टोक्यो ओलंपिक में अपने प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उनके साथ ब्रेकफास्ट भी किया। प्रधानमंत्री ने बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु के साथ आइसक्रीम खाने के वायदे को भी पूरा किया। प्रधानमंत्री से मिलने वाले खिलाड़ियों में झारखंड की निक्की प्रधान और सलीमा टेटे भी शामिल थीं।
राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की स्थिति सामान्य रही है। राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे अधिक वर्षा रांची में 56.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 18 अगस्त तक राज्य में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। इस वजह से रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, खूंटी, बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। 17 और 18 जो 2 दिन जो बारिश में बढ़ोतरी है, वो जो लो प्रेशर एरिया जो फॉर्म होने वाला है, उसकी वजह से ये बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। और वो आप बात करते हैं 19 और 20 तारीख में, उसमें आपको राज्य में कई स्थानों पे गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और उसके बाद से थोड़ी बारिश में कमी आपको देखने को मिलेगी। पवित्र सावन माह के अंतिम सोमवार पर आज राज्य के शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना की गई। हालांकि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मंदिर के भीतर श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक बरकरार रही। देवघर स्थित बाबा बैजनाथ मंदिर में भी सावन के अंतिम सोमवारी पर पुजारियों द्वारा विशेष पूजा अर्चना की गई। हालांकि इस दौरान मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। महीना में से ये श्रावण महीना जो खास बाबा बैद्यनाथ अर्थात शिव जी का महीना है और ये श्रावण महीना में श्रावण मास में सोमवारी का विशेष महत्व होता है। सोमवारी में गंगाजल, बिल्वपत्र, पंचामृत इत्यादि चढ़ाने से भोले बाबा शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। इसलिए सोमवारी को सभी भक्तों का व्रत करना चाहिए शिव जी के निमित्त और शिव जी का विशेष पूजन करना चाहिए, जिससे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ दरबार में आज भी बाबा की केवल सरकारी पूजा की अनुमति मिली, जिसे षोडश उपचार विधि से मंदिर के पुजारी ने संपन्न कराया। कोरोना संक्रमण के कारण आज भी बासुकीनाथ मंदिर में पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। राज्य सरकार के आदेश पर बासुकीनाथ मंदिर और मंदिर परिसर भक्तों के लिए बंद रहा। स्थानीय श्रद्धालुओं ने बाबा बासुकीनाथ मंदिर के शिखर पर स्थापित पंचशूल का दर्शन किया और मनोकामनाएं मांगी। बाबा के दर्शन जैसा ही माना जाता है। हम यही प्रार्थना लेकर के आए हुए हैं कि बाबा जल्दी कोरोना से मुक्ति दें और हमारे पूरे भारत को स्वच्छ करें और विश्व में भी शांति हो इस कोरोना जैसी बीमारी से, ताकि हम लोग फिर से सही से अपने दिनचर्या को चालू कर सकें और पूरा विश्वास है कि ऐसा होगा। जी बिल्कुल, सोमवार जो है सौभाग्य प्रदान करता है। सोमवारी का जो व्रत होता है पति पत्नी। अच्छा ही लगा, बाबा के द्वार पर सब एकदम खूब बढ़िया लगा। ठीक से अब बस जल चढ़ा लेंगे तो मन खुश हो जाएगा, यही बात है। हमें तो हम लोग पैदल आते थे और छू कर बाबा को पूजा करते थे लाइन लगाकर, लेकिन अभी द्वार बंद है कोरोना के चलते, तब इसके लिए तब दूर से ही पूजा करने का सौभाग्य मिला, वो भी बढ़िया है। क्या नाम? मनोरमा देवी। सावन की अंतिम सोमवारी होने के कारण भक्त बाबा से कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि बाबा का स्पर्श पूजा कर सकें। मंदिर के पंडों का कहना है कि इस साल भी पूरे सावन माह के मंदिर के बंद होने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानी तो हुई है, लेकिन उम्मीद है कि बाबा बासुकीनाथ की कृपा से जल्द ही सब कुछ ठीक होगा। हाँ, बहुत खुशी की बात है। कोरोना के चलते यदि बाबा का मंदिर पट बंद है, तो जिसके पास श्रद्धा और प्रेम है, भक्ति है, सही बाबा का अपना शिवलिंग आंखें बंद करके बाहर में बैठ करके याद कीजिए, उनकी बाहर से ही पूजा कर लिए। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। जितना आनंद भीतर में है उतना आनंद बाहर में है। वहीं मंदिर के क्षेत्र में भक्तों के प्रवेश को रोकने और सुरक्षा को देखते हुए जगह जगह पुलिस जवान तैनात किए गए।
बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं पर नजर रखी गई और उन्हें बाहर से ही पूजा कराकर लौटाया गया। निकलना है और इसलिए जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उसके साथ उचित व्यवहार करते हुए बाहर से ही पूजा करा करके उनको वापस कर देना है, समझा बुझा के, और यह भीड़ नियंत्रित होने नहीं देना। बहरहाल कोरोना महामारी के कारण लगातार दूसरे साल भी बाबा बासुकीनाथ धाम में न तो मेला लगा, न ही बाहर से श्रद्धालु आए। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। भारत की आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने पर पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इस सिलसिले में आज देवघर जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर भाजयुमो के जिलाध्यक्ष अतुल सिंह ने कहा कि अमृत महोत्सव का हिस्सा बनने से युवाओं में उत्साह है। मौके पर मौजूद भाजपा नेता अनीता चौरसिया और महिला मोर्चा की उसी में आज देवघर का सारा युवा वर्ग एक साथ साइकिल पर तिरंगा लेकर टावर चौक के आर मित्रा स्कूल से शुरू कर सुभाष चौक से होते हुए बाजला चौक से हम लोग केके स्टेडियम में इस अमृत महोत्सव को एक उत्सव के रूप में मनाते हुए अभी केके स्टेडियम पहुंचे हैं। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष विजया सिंह ने कहा कि अमृत महोत्सव को लेकर जो उत्साह देखा जा रहा है वह देश के लिए सुखद संकेत है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। व्यू फाइनल। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और पूरे आज देवघर में भी देख रहे हैं कि युवा रैली जो निकला है, जो कल जब हमको अपने जिलाध्यक्ष अतुल जी बोले तो हमको नहीं लगा था कि इतना सक्सेस होगा, लेकिन आज देख रहे हैं कि युवा को क्या जोश है। मैं यहाँ आई हूँ। मैं इस युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अतुल सिंह को और प्रदेश अध्यक्ष श्री टिस्ले तिवारी को मैं धन्यवाद देती हूँ। साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री। बोकारो जिले में जिला निर्वाची पदाधिकारी कुलदीप चौधरी के निर्देश पर आज मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता चास के अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने की। बैठक के बाद जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेक सुमन ने बताया कि 9 अगस्त से 31 अक्टूबर तक मतदाता पुनरीक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक समूह काफी कारगर सिद्ध हो रहा है। इस दिशा में रांची समेत राज्य GSLPS के माध्यम से महिलाओं को पहले समूह से जोड़ा जा रहा है और उन्हें रोजगार उन्मुख मदद की जा रही है। समूह के माध्यम से महिलाएं और पशुपालन के क्षेत्र में नई बुलंदियां छू रही हैं। रांची की रहने वाली उषा देवी जब से पिपरा बंडा आजीविका महिला उत्पादक संघ से जुड़कर मुर्गी पालन कर रही हैं, तब से इनके अरमानों को मानो पंख लग गए हैं। और हम सब जितने भी जुड़े हैं पीजी में सभी महिलाएं मतलब सभी दीदियां मिल करके मुर्गी पालन कर रही हैं और इससे हम लोग अपना परिवार का जीवन यापन मतलब करेंगे। इसी से मुर्गी का पालने के बाद जब बड़े हो जाएंगे तो इनको हम लोग सेल करेंगे। सेल करने के बाद जो पैसे होंगे उसको हम लोग सारे पीजी में जितने भी जुड़े हैं वो दीदी अपना बांटेंगे। उत्पादक समूह से जुड़ी महिलाओं को इस बात पर गर्व है कि घर परिवार चलाने में वे अब अपने पति की आर्थिक रूप से मदद करने लगी हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात हो या फिर घर की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना, अब वह दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाती हैं। जैसे पुरुष भी है तो अलावा उन लोग तो खेती बाड़ी कर ही रहे हैं, लेकिन जैसे उसका थोड़ा सा हम लोग महिला ग्रुप को अथी कर हम लोग अपने कुछ बच्चा उच्चा को पढ़ा लिखाएंगे। जैसे कि कुछ पैसा वैसा लगता है तो इसी के लिए हम लोग अनेक समूह बनाए हैं और इसी से बिजनेस करेंगे और कुछ भी फायदा होगा तो अपना घर परिवार तो चलेगा। इसी से हम लोग आने की कुछ आगे कुछ बढ़ेंगे। और बदलाव की इस बयार के पीछे महिलाओं की कड़ी मेहनत और GSLPS का काफी योगदान है। एक साथ मुर्गी और बतख पालन कर रही बबीता देवी बताती हैं कि GSLPS ने गांव की महिलाओं को प्रशिक्षण देने के अलावा आर्थिक रूप से मदद भी की है।
मुर्गी पालन कर रहे हैं। एक बार शुरू में बतख पालन किए थे, दूसरा में मुर्गी पालन कर रहे हैं और वहीं से मदद के अनुसार से हम लोग आगे तरक्की और करना चाहते हैं और करते रहेंगे। कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में समूह काफी कारगर सिद्ध हो रहा है। महिलाओं के आगे बढ़ने से घर की माली हालत में तो सुधार हो ही रहा है, क्रय शक्ति में भी बढ़ोतरी हो रही है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले रग रग में गंगा के दूसरे संस्करण का आज सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि ये एक सीरियल ही नहीं है, बल्कि जन भागीदारी से जन आंदोलन की ओर ले जाने वाला प्रयास है। देना चाहता हूं, मुझे बताया गया है इसको 1.25 करोड़ से ज्यादा दर्शकों ने देखा है। अब लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों की हम बात करते हैं तो अपने आप में दिखाता है कि बहुत अच्छा एक नंबर है। 21 श्रृंखलाओं पर आधारित यह कार्यक्रम था और विभिन्न हिस्सों में जैसा कहा गया कि 21 एपिसोड में इसको करके दिखाया गया और अगली वाली में शायद 26 एपिसोड से ऐसा कहा गया है। 26 अलग अलग स्थानों पर भी इसको किया गया है। जलमेव जीवनम के उद्देश्य से सन 2019 में इसकी शुरुआत की गई और इस कार्यक्रम को सकारात्मक प्रतिक्रिया और प्रशंसा मिली। शो के निर्माताओं ने इस पर अधिक रचनात्मक और जागरूकता और जानकारी के साथ दूसरे संस्करण को बनाने का प्रयास किया है और इससे उनको प्रेरित भी हुए हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि दूरदर्शन के बारे में राजीव जी, आपकी या किसी और की कोई भी हो सकता है, क्योंकि मेरा हो सकता है किसी एक चैनल के बारे में, दूसरे के बारे में हो सकता है कि हम उसको कम देखते हों, लेकिन एक बात का विश्वास आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगले 3-4 वर्षों में अगर देश में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल और सबसे ज़्यादा आईबॉल्स कहीं पर होगी तो हमारे दूरदर्शन पर ही होगी, डीडी पर ही होगी। ऐसा हम कंटेंट, क्योंकि मैं आपसे सहमत हूं, जब कंटेंट अच्छा होता है तो आपका प्लेटफॉर्म अपने आप ही उस पर सबको आकर्षित करके ले आता। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहने तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया।
केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर प्रदेश के किसान तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। अब तो शिक्षित युवा भी कृषि के क्षेत्र में भाग्य आजमा रहे हैं। पालन तो कोई सुअर पालन कर रहा है। इससे इन्हें न सिर्फ आमदनी का जरिया मिला है, बल्कि खुद को व्यस्त और मस्त रखने का नजरिया भी। उससे मतलब हम लोग को सुकर पालन के लिए सुकर मिला है, मुर्गी मिला है, बकरी मिला है, तो समूह का भी फायदा हो रहा है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मोहम्मद इकबाल की यह पंक्तियां इन दिव्यांगों पर सटीक बैठती हैं। कमियों को धत्ता बताकर जिस तरह से ये जिंदगी की रेस जीत रहे हैं, वह समाज के लिए एक नजीर है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। देश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 43 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। इनमें 24 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। कौन सोच सकता था कि कभी गरीबों के जनधन खाते में लाखों करोड़ों रुपए सीधे ट्रांसफर हो जाएंगे। सरकार योजना चला रही है, गरीबों के लिए बहुत बड़ा हितकारी है और सर हमको स्वयं इसका लाभ मिला तो हम इससे जो है पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। झारखंड में शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 55 करोड़ के पार। झारखंड में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगाए गए टीके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों से अपने आवास पर की मुलाकात। झारखंड की निक्की प्रधान और सलीमा टेटे भी हुई शामिल। और राज्य में 18 अगस्त तक मानसून के सक्रिय रहने का अनुमान। कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी।